यार ये नवीद नहीं है, वो झाड़ू लगा रहा है। हाँ हाँ, ये तो नवीद ही है, ये तो मेरा मसाया है। लेकिन मेरा ये क्लास फेलो है। आओ ना जरा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए अहमद तुम तो क्या हाल है यार? अल्लाह का शुक्र है नवीद। ओए क्या हाल चाल है, ठीक हो? तो बड़े अरसे के बाद नजर आए हो। सब खैर खैरियत है? और भाई तुम भाई। सुनाओ, ठीक है? बस दुआ यार। तुम बताओ ये क्या हाल ख्याल बनाया हुआ अपना। वो तू तो हमारी क्लास का टॉपर हुआ करता था। वो कहाँ गए तेरे वो इनामात, तुम्हारे मेडल? ओ भाई खैर तो है। वो तू तो कहा करता था कि मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है, मैं बड़ा काबिल हूँ। हर क्लास में तू जनाब फर्स्ट आता था। वो तुम्हारे मेडल, ओए वो तुम्हारे इनामात। ओ भाई मेरे, वो कहाँ गए तेरी डॉक्टरी शाक्टरी? झाड़ू लगा रहा है, सफाइयाँ कर रहा है। ये पड़ी है इसकी डॉक्टरी भाई हैं। छोड़ यार अहमद, मजाक नहीं उड़ाया करते किसी का। और यार छोड़, ये देख पूरे सियालकोट में पहली पोजीशन हासिल की थी इसने, और ये देखो अब किस हालत में है। कोई हाल नहीं है तेरा यार। बस यार, तो ये किस्मत किस्मत की बातें हैं। देख लो स्कूल का टॉपर यहाँ झाड़ू लगा रहा है। ओ यार खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम क्या कर रहे हो आजकल? ओए अल्लाह का शुक्र है भाई, अपना कारखाना है, बड़ा वीआईपी बिजनेस है मेरा, शुक्र है अल्लाह पाक की जात का। लेकिन एक और बात बताऊं, ये ना मुझसे 3 साल छोटा है। लग रहा है कि 3 साल छोटा है, वो मुझसे 20 साल बड़ा लग रहा है। उसकी दाढ़ी तो देख, सफेद दाढ़ी हो गई है। ओ भाई मेरे, वो ठीक है जो कुछ भी हुआ है, वो अपना ख्याल ख्याल तो रख। क्या बना हुआ है? यार छोड़ो मेरी छोड़ो यार, आओ तुम लोगों को चाय पानी पिलाता हूँ यार, आ जाओ। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी, तुम झाड़ू झाड़ू लगाओ और हमने जरा जाना है यार। यार आओ बैठो तो सही, इतनी वर्षे के बाद मिले हो यार। फिर सही इंशाल्लाह। ठीक है, इजाजत दो। ये भाई मेरा हमसाया ही है, आ जाया करो यार। अच्छा, मैं अच्छा। इसको पता है मैं इधर होता हूँ। चल ठीक है, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। ठीक है यार। चल ठीक है, बहुत हैं? मेहरबानी। अल्लाह के वाले। ठीक है, ओके। ठीक है ठीक। वो क्या बात करनी थी तुमने नवीद के बारे में? कह रहे थे कि बड़ी जरूरी बात करनी है कोई। हाँ यार, बात ऐसी है कि तुमने अपने पुराने दोस्त का मजाक तो उड़ा लिया है, लेकिन उसकी हकीकत नहीं जानी। कैसी हकीकत? और जब वो मैट्रिक में था ना, तो उसके भाई से कत्ल हो गया था। फिर उसी दौरान ना बेचारे की पढ़ाई भी छूट गई। अब्बू फौत हो गए हैं बेचारे के। उसने अपनी भाई की खातिर ना घर जमीन सब कुछ बेच दिया है। तो जिनका बंदा मरा था ना, उन्होंने सुलह के बदले 2 करोड़ रुपये मांगे थे। सुलह के बदले 2 करोड़? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाई की खातिर उसने ये सब किया है ना, वो बिरूने मुल्क जाकर बैठ गया है, और ये बेचारा यहाँ का यहाँ ही रह गया है। यार ये तो बड़े दुख की बात है। इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। यार मैं उसका दिल दुखाने के लिए उसका साथ मजाक नहीं कर रहा था, वो तुम्हें बस ऐसे ही लगा हुआ था। लेकिन यार मुझे नहीं अंदाजा था कि वो बेचारा इतनी तकलीफों और मुश्किलों से गुजरा है। बहुत किस्मत ने ना इसके साथ बहुत बुरा किया है। बिल्कुल सच कहते हो तुम, लेकिन अब हमें दोस्ती का फर्ज निभाना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। चलो करते हैं कुछ। चले पिए ले। और यार ऐसा करो, मेरे ऑफिस में भेज दो, ठीक है? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अहमद भाई? अल्लाह का शुक्र है। नवीद, वो कैसी लगी है ये? जाओ। अहमद भाई, आपने बहुत बड़ा सहारा दिया मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी देकर, और मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे भाई कैसा एहसान? वो भाई तुम इसी के काबिल थे। वो बस जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते तुम हार गए थे, और तुम एक काबिल इंसान बनने के बजाय एक झाड़ू वाले बन गए, एक सफाई वाले बन गए। मैंने तो भाई बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है, और तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक मैंने तुम्हें ये जॉब दी है। आज से दफ्तर, ये कुर्सी तुम्हारी है। यार तूने दिल खुश कर दिया यार, बहुत बहुत मेहरबानी तेरी, बहुत बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, बस ना तुम अब जी लगा के मेहनत करो और मुझे वो बन के दिखाओ जो तुम बनना चाहते थे। नजर आना चाहिए कि तुम वही क्लास के टॉपर हो। बिल्कुल अहमद भाई, क्यों नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला मेहनत करूंगा आपकी फैक्ट्री में, आपको इंशाल्लाह, कुछ बन के दिखाऊंगा मैं। इंशाल्लाह। फिर तो दोस्तों, जिंदगी में हमारे कुछ दोस्त ऐसे ही जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते नाकाम हो जाते हैं, और जो कभी वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, वो सफाई वाले या कोई फेरी वाले बन के रह जाते हैं। अगर आप किसी मुकाम पे हैं
तो आगे बढ़कर उनका सहारा बने और उनको वो मुकाम दीजिए जो वो चाहते थे।